हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्ट्रेंगल और आयरन कॉन्डोर दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में समझेंगे। कितना मार्जिन लगता है एंड दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि गाइस स्ट्रेंगल में काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं। स्ट्रेंगल में कॉल और पुट दोनों सोल्व किया जाता है एंड आयरन कॉन्डोर में भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। काफ़ी सारे लोग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं इस चैनल पर केवल और केवल नए ट्रेडर्स के हिसाब से ही वीडियो अपलोड करता हूं। तो देख लेना, ठीक है। और चलता हूं सीधे मैं टॉपिक की ओर। तो गाइज जैसा कि हम ऑप्स्ट्रा में आ गए हैं, गाइज काफ़ी देखिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हो अच्छी बात है, बट आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि उसमें होने वाला क्या है। तो मैं 24 दिसंबर के एक्सपायरी का ले लेता हूँ एंड मैं एक स्ट्रेंगल फटाफट बनाता हूँ। तो स्ट्रेंगल स्टडी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक दूर का कॉल और दूर का पुट सेल कर दिया जाता है अपने मार्केट के व्यू के हिसाब से। मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं 36 रुपये वाला पुट सेल कर रहा हूँ 13,400 का, ठीक है। तो इधर से भी मैं अप्रॉक्स 39 वाला जो नियर अबाउट होता है उसे सेल कर देता हूँ, जो है 13,900 का, ठीक है। तो अब ये हमारी स्ट्रेटेजी क्या बन गई गाइस, देखो स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी ये बनती है। इसमें मैक्स प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट सेलिंग पॉइंट के बीच में एक्सपायर हो। यानी कि अगर मार्केट 13,400 से लेकर 13,900 के बीच में कहीं भी एक्सपायर होगी तो हम लोगों को मैक्स प्रॉफिट होगा, जैसा कि आप पे ऑफ ग्राफ में भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसका ब्रेक इवन गाइस सेलिंग पॉइंट, जिस भी पॉइंट से सेलिंग करोगे उसके थोड़ा सा पीछे होता है। जैसे कि देखो हमने क्या किया है, हमने 13,400 का पुट सेल किया है, तो नीचे की तरफ से कितना ब्रेक इवन होगा तो मैं बता देता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो काफ़ी आसान वे में। तो ये जो 36 रुपीज़ का प्रीमियम मिला है एंड 39 रुपीज़ का प्रीमियम मिला है, इन दोनों को ऐड कर दो, उतना आपके अगेंस्ट आपका ब्रेक इवन बन जाएगा। तो हमने 13,400 का पुट सेल किया है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। आपने क्या किया है, आपने 13,400 का पुट सेल किया है और इसमें 36 रुपये का प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है, ठीक है। और इधर से आपको 39 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो आपने टोटल 75 रुपीज़, यानी कि 75 रुपीज़ का आपको प्रीमियम रिसीव होगा, ठीक है। तो अब ब्रेक इवन देखो कितना हो जाएगा। अब ब्रेक इवन सिंपली आपका 13,400 था, ठीक है। तो 13,400 माइनस, क्योंकि पुट साइज की मैं ले रहा हूँ तो माइनस कर दो 75, तो 13,325। देखो ब्रेक इवन देख लो आप, 13,324, ठीक है, उतना ही ब्रेक इवन आया। और उसी तरह अप साइड में आपको हम लोगों को कितना प्रीमियम मिल रहा था, हम लोग को प्रीमियम जो मिल रहा था वो 75 रुपीज़ का मिल रहा था। और हम लोगों ने कॉल कौन सा सेल किया था, 13,900 का, ठीक है। तो 13,900 प्लस 75, जितना भी आपको प्रीमियम रिसीव होगा उतने पॉइंट तक आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो 975 देख लो, 976, ठीक है। क्योंकि मैं क्योंकि उतना ये जो 0.75 था मैंने उसको राउंड फिगर में जोड़ा था, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा आपको। तो ये होती है स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी। ये कब बनाई जाती है, जब आपका व्यू ये हो, आपको जिस भी रेंज के अंदर लगे कि मार्केट, जैसे कि ये 13,400 का पुट सेल किया और 13,900 का कॉल सेल किया, तो इसमें व्यू क्या होगा आपका, इसमें व्यू सिंपली ये होगा कि आपको आपके सेलिंग पॉइंट के अंदर मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो जाए, 13,400 से लेकर 13,900 के बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर होगा तो आपको इतने का मैक्स प्रॉफिट होगा, 5,738 रुपये का, ठीक है। और लेकिन इसमें ये दोनों नेकेड पोजीशन होते हैं तो इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगता है, जैसा कि आप देख सकते हो अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास बता रहा है, ठीक है। तो अब देख लो, अब सिंपली हम चले जाते हैं आयरन कॉन्डोर की तरफ। तो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं सेम बताऊंगा आज, तो 24 दिसंबर के ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं बताऊंगा दोनों में कंपैरिजन कि क्या क्या मेन डिफरेंस होते हैं एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज आप लोग ट्रेडिंग तो कर लेते हो बट थोड़ा सा उसको देख लेना चाहिए। तो मैं भी इसमें सेम वही करूँगा, 13,900 का कॉल इसमें भी सेल करूँगा एंड 13,400 का पुट इधर से भी सेल करूँगा सेम, ठीक है। तो अभी ये भी देख सकते हो, अभी वो भी ये भी एक स्ट्रेंगल ही है। तो अब होता क्या है स्ट्रेंगल और आयरन कॉन्डोर में अंतर, मेन देखो इसकी ब्रेक इवन है एंड मैक्स लॉस। देखो मैक्स लॉस स्ट्रेंगल में हमेशा अनडिफाइंड होता है, अगर मार्केट आपके रेंज को तोड़कर बाहर चला गया तो फिर लॉस आपको, इसमें लॉस पता नहीं है कि लॉस कितना हो जाएगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसे भी आप मैनेज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट बताऊंगा क्या कहाँ कहाँ आप फंस जाते हो स्ट्रेंगल को अप्लाई करने के बाद। तो
जैसे कि 13,900 का हमने कॉल सेल किया था, तो सिंपली अब इसे हम हेज करेंगे। तो मैं मान लो कि इसे हेज कर देता हूँ बाई करके 14,100 के कॉल से। सिंपली मान लो, समझ लो एक बार, ठीक है। हेजिंग पे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसे आप देख लेना। तो मैं इसे 200 पॉइंट दूर 9 रुपये वाले प्रीमियम से हेज कर दिया, और इधर से भी मैं 200 पॉइंट वाले दूर हेज कर देता हूँ। तो मैंने 13,400 का कॉल सेल किया था, तो 13,200 का से मुझे हेज करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसे हेज करके हेजिंग करना मतलब बाइंग कर लिया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कैसा स्ट्रेटेजी बन गई, अब ये स्ट्रेटेजी ऐसी बन गई। तो अब इसमें अंतर देखो, पहले मैं बात कर लेता हूँ व्यू की। तो व्यू में कोई अंतर नहीं है, व्यू अभी भी सेम है। अगर स्ट्रेंगल में आपका 13,400 और 13,900 के बीच में मार्केट एक्सपायर होता है, तब आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। उसी तरह इसमें भी सेम है कि 13,400 से 13,900 के बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर होगा तो हमको मैक्स प्रॉफिट होगा। बिकॉज देखो, स्ट्रेंगल में क्या होता है, निकेट केवल कॉलर पुट सेल हुए रहते हैं। आयरन कॉन्डोर में हम लोग उसे हेज कर देते हैं, जो बाइंग पोजीशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉस फिक्स हो जाता है। पहले लॉस देख लो। अब लॉस इसमें गाइस 11,228 रुपये से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, चाहे मार्केट 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर चला जाए या फिर कहीं पर भी रहे, ठीक है। आपको लॉस इतना हो सकता है, एंड प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में फिक्स ही होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब नेगेट करो चाहे कैसे भी करो। और ब्रेक इवन आपको ये देख लो, ब्रेक इवन आपका ये है, ठीक है। और इसमें मार्जिन देखो, मार्जिन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो देखो 56,000 रुपये का मार्जिन लगा, ठीक है। 56,000 रुपये का मार्जिन लगा, एंड काफ़ी सारे लोग इस वजह से हेजिंग नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि प्रॉफिट कम हो जाता है। तो मैं उसका भी फंडा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे इसमें देखो, इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 6,000 रुपये का। एंड मार्जिन देख लो, इसी के हिसाब से देख लो। अभी तो नेकेड में काफ़ी बढ़ गया है, बट इसी के हिसाब से ले लो। तो मार्जिन इसमें कितना लग रहा था, 1.5 लाख रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट कितना कर रहे थे आप, 6,000 रुपये। 1.5 लाख लगा के आप 6,000 रुपये कमा रहे थे मैक्सिमम प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो, इसमें आप 50,000 अप्रोक्स ले लो, 50,000 लगा के आप अप्रोक्स 3,700 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। तो अगर इसमें आप 1.5 लाख लगाओगे तो कितना कमा लोगे। अब सिंपली मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। 50,000 में आप 3,700 कमा रहे हो, तो 1.5 लाख लगाओगे तो कितना कमाओगे, इंटू 3, तो 11,100 रुपये। देखो व्यू सेम है, व्यू में कोई चेंज नहीं है। मैक्स प्रॉफिट कब होगा स्ट्रेंगल और आयरन कॉन्डोर में, जब आपके सेलिंग पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर होगा। व्यू में कोई अंतर नहीं है। बट जो लोग ये सोच के हेजिंग नहीं करते हैं ना कि प्रॉफिट कम हो जाता है, तो ये सोच लो कि कैपिटल भी कम हो जाता है। तो अगर कैपिटल वाइज आप कैलकुलेट करोगे तो हेजिंग में काफ़ी उससे ज़्यादा, इसमें देखो, इसमें आप 1.5 लाख रुपये लगाओगे तो आपको मैक्सिमम 6,000 रुपये, 5700 रुपये है, मान लो 6,000 रुपये का प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। और अगर इसी में आप 1.5 लाख रुपये लगा दोगे तो आपको 11 से 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, दोनों का व्यूज सेम होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट एक ही समय होगा जब आपके सोलिंग पॉइंट के बीच में एक्सपायर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें मार्जिन का, पहले मार्जिन काफ़ी कम लगेगा, मैं बता रहा हूँ इतना। ये अप्रोक्स आयरन कॉन्डोर 40,000 में एंजल ब्रोकरिंग में बन जाता है। मैं एंजल बुकिंग की बात कर रहा हूँ। एंड डीप आउट ऑफ द मनी आप फार OTM भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट ओपन करोगे तो फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड मेरा आपको कोर्स भी फ्री प्रोवाइड होगा, एंड 1 मंथ के ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं लगेंगे, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी, पहले ये समझ लो, सेफ्टी की अगर वाइज बात करो, सेफ्टी पर्पज से बात करें, तो स्ट्रेंगल से काफ़ी सेफ होता है आयरन कॉन्डोर। एंड इसमें देख लो, ग्रिक्स देख लो आप, इसमें ग्रिक्स -3.8, ठीक है। और इसमें देख लो ग्रिक्स -5, ठीक है। तो ग्रिक्स वाइज भी उतना ज़्यादा काफ़ी अंतर नहीं होता है। इसे आप डेल्टा न्यूट्रल भी पूरी तरह से कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये समझ जाओ कि ये अगर आप स्ट्रेंगल, अगर ये सोच लो, मैं आपको सैंपल बात बता रहा हूँ, अगर स्ट्रेंगल आप लोग 20-25 रुपये वाले सेल कर रहे हो, ठीक है, 20-25 रुपये वाले सेल कर रहे हो, एंड उससे आप डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में रख रहे हो, तो वो काफ़ी रिक्सी हो जाता है। बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगी, ठीक है, तो ये 36 रुपये का, ये जो 36 रुपये वाला है आपका, ये जो आप मान लो, आप हमारे से आपने ये एक स्ट्रेंगल बना दिया, ठीक है। आप सिंपल वे में समझने का ट्राई करो, मैं सिंपल में बात करता हूँ। तो 36 रुपये का आपने ये सेल किया पुट, और 36 रुपये का कॉल सेल किया। मान लो मार्केट ऊपर जाने लगी, कल मार्केट मान लो 200 पॉइंट ऊपर ही ओपन हो गई,
तो मुझे ये बताओ कि जितना ये पुट कम होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जितना ये पुट कम होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट की प्रीमियम कम हो गया, आपने पुट सेल किया तो आपको प्रॉफिट होगा। बट ये जो कॉल है ना, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा, बिकॉज आपने नेकेट किया है। ये देखो, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन ये कितना भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये नेकेड है। वो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि ये नेकेड है तो कितना बढ़ सकता है। तो समझ लो कि ये काफ़ी मतलब अगर बड़ा मूव दे दे मार्केट में तो काफ़ी रिस्क हो जाता है। तो इसके वजह से आयरन कॉन्डोर का इसका अल्टरनेटिव आयरन कॉन्डोर आप यूज किया करो। बिकॉज देखो, मार्केट में आपने जितनी भी पॉइंट का दूर हेजिंग किया रहेगा ना, उतना ही आपको मैक्स लॉस हो सकता है। मार्केट चाहे कितना भी बढ़ जाए, मार्केट कहीं भी चल जाए, आपको इतना ही बड़ा लॉस हो सकता है। एंड मैक्स लॉस आप जानते हो कि एक्सपायरी के दिन पर ही होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रेंगल यूज करो तो इंट्राडे में तो यूज कर सकते हो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर डिलीवरी में रख रहे हो तो डिलीवरी में आपको स्ट्रेंगल से अधिक आयरन कॉन्डोर सेफ रहेगा। एंड मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं सेफ्टी को पहले नंबर पर रखता हूँ, तो स्ट्रेंगल से बेटर आपको आयरन कॉन्डोर में होगा। बिकॉज देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 200 पॉइंट पर ही हेजिंग कर रहे हो। आप अगर और कम रिस्क करना चाहते हो तो 100 पॉइंट पर कर लो। जैसे कि देखो, मैं भी बता देता हूँ आपको, 13,400 का पुट हमने सेल किया था और हेज किसने किया था 13,100 से, तो ये प्रॉस काफ़ी दूर था, तो मैं अब इसे करीब कर देता हूँ। तो मैं इसे अब हेज करूँगा 13,000 14,000। सॉरी गाइज, ये कॉल का उठा लिया मैंने, कोई बात नहीं। पुट का देखो, पुट का मैंने 13,400 का कॉल सेल किया है, 13,200 के पुट से हमने हेज किया है। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं इसे 13,300 से मैं कर देता हूँ हेज, यानी कि 100 पॉइंट दूर। तो 13,300 किधर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे हम लोग 100 पॉइंट दूर हैच करेंगे। तो ये देखो, ये जो लॉस था ना, कम हो गया। अब इसी तरह हम लोग कॉल की तरफ भी कर देते हैं। तो हम लोग 13,900 का कॉल सेल किया था, तो अब हम लोग जो 14,100 का कॉल बाई करके हेज किए थे, उसे हम लोग 14,000 पे कर देंगे। तो सिंपली 14,000 पे कर देते हैं। ये तो हेजिंग के ऊपर है। आप देखो, जितना गैप दूर रखोगे ना, उतना ज़्यादा लॉस होगा एंड कुछ प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो उसमें हम लोग को 3700 का प्रॉफिट हो रहा था, बट इसमें देखो 2400 का ही प्रॉफिट हो रहा है। व्यू के सेम है गाइस, व्यू स्ट्रेंगल और आयरन कॉन्डोर का हमेशा सेम होता है, मैं बता दे रहा हूँ, कोई व्यू में चेंज होता नहीं है। तो इसमें देखो 2400 का प्रॉफिट मैक्स होगा एंड लॉस देखो 5,000 रुपये का ही। तो अप्रोक्स समझ जाओ आप, अगर 200 पॉइंट गैप था तो 3700 का मैक्स प्रॉफिट हो रहा था एंड अगर और लॉस भी हो रहा था अप्रोक्स 11,000 रुपये का। बट अब देखो, अब एक 5,000 का मैक्स लॉस हो गया एंड 2400 रुपये का प्रॉफिट हो गया मैक्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पास में हेज करोगे तो आपकी मैक्स लॉस भी कम हो जाएगी, ठीक है। बट व्यू में कोई चेंज नहीं होगा, व्यू वही होगा। अगर मार्केट आपका सेलिंग पॉइंट के बीच में एक्सपायर होगा तो मार्केट आपको प्रॉफिट मैक्स होगा, ठीक है। बट अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी लोग होते हैं स्ट्रेंगल ही यूज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड तो मैं बोलूँगा कि वो स्ट्रेंगल की जगह आयरन कॉन्डोर डिलीवरी में यूज करें। बिकॉज देखो, इंट्राडे में तो आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि इंट्राडे में अगर मार्केट बड़ा बड़ा मूव देने लगे, बड़ा अगर एक वन वे में जाने लगे शार्पली, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। बट अगर ये सोचो कि अगर आप स्ट्रेंगल बना के रखे हो, ठीक है, डिलीवरी के लिए, और कल मार्केट ही 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर खुल गया, ऊपर ओपन हो गया, तब ये गाइस 200 पॉइंट तक मैनेज नहीं कर पाएगा। ये डेल्टा न्यूट्रल है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बट जब ये 200 पॉइंट मार्केट गैप अप या अप डाउन खुल जाएगा ना, तब आपको लॉस दिखेगा, इसमें डेफिनेटली लॉस दिखेगा, कोई बचा नहीं सकता लॉस से। तो अगर आप इसे आयरन कॉन्डोर दिखाएंगे तो 200 पॉइंट अगर ऊपर या नीचे खुल गया तो स्ट्रेंगल से आपको काफ़ी कम लॉस दिखेगा। मेरा कहने का मतलब ये समझो कि आप स्ट्रेंगल से आपको काफ़ी लॉस कम दिखेगा एंड उसे फिर अगर आप मार्केट जिस भी पॉइंट जा रहा है उस तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर लो। जैसे कि मान लो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया, ठीक है, तो आपको आयरन कॉन्डोर की मैं बात बता रहा हूँ, अगर मार्केट 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो आयरन कॉन्डोर में पुट की साइड से प्रॉफिट हो रहा होगा और कॉल की साइड से लॉस होता होगा। तो आप क्या करो, पुट की साइड को शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, यानी कि जो पुट आपने सेल किया, जैसे मान लो 200 पॉइंट ऊपर हो गया तो 13,900 के कॉल में आपको लॉस दिख रहा होगा, डेफिनेटली बात है। बट आपको जो पुट वाली सेलिंग में थी 13,400 के पुट में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो इसे बुक कर लो एंड जो 13,900 का प्रीमियम मान लो अभी 39 रुपये का सेल किया है आपने, ठीक है, और अगले दिन ये जब 200 पॉइंट का ऊपर ओपन हो गया तो ये 60 रुपये का हो गया। तो आप जो 13,400 का पुट आपने सेल किया था ये 36 रुपये का है, ये अप्रोक्स 10 या 5 रुपये पे हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर चला गया।
उसी के हिसाब से रेशियो में समझ लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट उतना कम हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, ऊपर कर लो। जैसे 13,400 का कॉल अपने में पुट सेल किया था, तो फिर 13,600, 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई तो 200 पॉइंट आप भी ऊपर चले जाए, पुट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लीजिए सिंपली। तो इस तरह से आप प्रॉफिट को अपने इंक्रीज कर लेंगे। एंड हेजिंग में करेंगे तो मे बी चांसेस आपके काफ़ी सेफ्टी के रहते हैं। तो मैं बस सेफ्टी पर्पज से बताना चाह रहा था आप लोगों को कि स्ट्रेंगल आप इंटरडे में तो यूज कर लेना, लेकिन डिलीवरी में यूज करोगे तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसलिए हम लोग डिलीवरी में आयरन कॉन्ड्रो का यूज करते हैं, मार्जिन में कम हो जाएगा एंड आप लोगों को सेफली ट्रेड भी कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नया हो तो। अभी मैं बिगनर के लिए एक बिगनर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग पे, जो एकदम बेसिक से होगा। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।